रबी सीजन में धान बुवाई नहीं करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कई जिलों के कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है और इस आदेश पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है। धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार धान की खेती को हतोत्साहित कर रही है। किसान गांजा अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को धान की खेती करने से न रोके, इस पर अब कांग्रेस पार्टी हमला रही है, क्योंकि कई कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि रबी की फसल में धान की बुवाई न करें। तो अब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। धनेंद्र साहू किसान नेता भी हैं, पूर्व पीसीसी चीफ भी रहे हैं, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं कि किसान गांजे अफीम की खेती थोड़े न कर रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित न करे सरकार, ये कह रहे हैं धनेंद्र साहू। अब बयान आया धनेंद्र साहू का तो पलटवार आया कृषि मंत्री रामविचार नेताम का। कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया है, कांग्रेस अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है, कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो ये रामविचार नेताम ने इसका पलटवार भी कर दिया है। तो धान पर अब नया विवाद देखिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि कई कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि रबी की फसल में बुवाई नहीं की जा सकती, आदेश निकाल दिया गया है। तो पलटवार कर रहे हैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम, कह रहे हैं कि अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है कांग्रेस पार्टी। सरकार धान की खेती को क्यों हतोत्साहित करने पर लगे हुए हैं। कई जिलों में हम लोग ये शिकायतें आ रही है कि वहां कोटवारों के द्वारा मौखिक आदेश पर ये लोग ऐसी मुनादी कर रहे हैं। तो ये प्रतिबंधित फसल गांजा या अफीम की खेती नहीं है, नशे की खेती नहीं है जिस पर रोक लगाई जा सके। अन्न ब्रह्म है और इस पर किसी भी स्थिति में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे तुगलकी फरमान को। ये सब अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह का वो सब उसी की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाने वालों की फैक्ट्री है जी। अब इस तरह का अनर्गल बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या है मामला? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि कई कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है कि रबी की फसल में धान की बुआई ना हो। इधर बीजेपी कह रही है, कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल रबी की फसल में हम देखते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार रहे, धान की बुआई को लेकर जो है विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये अभी की सरकार हो या पिछली की सरकार हो या 15 साल भाजपा की रमन सिंह की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं धान जो है गर्मी में ना बोया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और यही दिशा निर्देश अभी फिर से जो रायपुर कलेक्टर के द्वारा दिया गया है, राजनांदगांव, धमतरी और अन्य जिलों के कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। और रायपुर कलेक्टर तो स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, जो 6/11/2024 को जो आदेश आया है, जो मैं किसानों को और जो अपने दर्शक हैं उनको पढ़ के सुना रहा हूं कि ग्रीष्मकालीन धान के रकबे को कम करना है, अर्थात जो फसल दलहन, तिलहन, मक्का जो है इत्यादि जो है बुआई किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है कोटवार के माध्यम से मुनादी भी किया जा रहा है। लेकिन कई गाँव में ये भी बात सामने आ रही है कि गाँव में ये कहा जा रहा है कि धान के बुआई करने पर किसानों के जो है बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे, 50,000 रुपए जुर्माना भी होंगे। इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है कि कई जिलों के कलेक्टर के द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि रबी की फसल में, रबी की सीजन में जो धान की बुआई नहीं होना है। मैं आऊंगा सौरभ आपके पास, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री हैं धनेंद्र साहू जी, पीसीसी चीफ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे। स्वागत है धनेंद्र जी आपका। और प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के भरत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धनेंद्र जी, जो आदेश का जिक्र आप कर रहे हैं वो आदेश तो निकला है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिजली काट देंगे, ये सारी बातें तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही। देखिए, मेरे पास जो लिखित आदेश है कि जो कॉपी है कलेक्टर धमतरी, कलेक्टर रायपुर, कलेक्टर राजनांदगांव के, इसमें स्पष्ट रूप से एक तो तीनों में एक ही भाषा का उपयोग नहीं है, अलग अलग भाषा का उपयोग है। तीनों कलेक्टर ने अलग अलग तरीके से जारी किया है और उसमें लेकिन सभी में उसका आशय पूरी तरह से यही है कि धान की खेती को जल की कमी को देखते हुए
हतोत्साहित किया जाए और धान के बदले में दलहन तिलहन के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये हतोत्साहित का करने का अर्थ, अब जो नीचे इनको कलेक्टर तो नहीं जाएगा गांव-गांव में मुनादी करने, ये अपना मातहत को दे रहे हैं कि इसको हतोत्साहित करना है। तो कैसे हतोत्साहित करना है? तो कलेक्टर से जो मुनादी, कोटवारों से जो मुनादी करा रहे हैं उसमें कोटवार स्पष्ट मुनादी कर रहा है कि धान का खेती नहीं बोना है, किसी भी हालत में नहीं बोना है। और दलहन तिलहन उपलब्ध है, मेरे पास ऑडियो भी है जो कोटवार ने मुनादी किया है। और अनेक गांव के किसानों के द्वारा हम लोगों को ये शिकायत मिली है, धमतरी में शिकायत मिली है, राजनांदगांव में शिकायत मिली है, कुछ रायपुर के भी गांव में शिकायत मिली है। कोटवारों ने ये मुनादी किया है कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, विद्युत की कनेक्शन भी काटी जा सकती है, जुर्माना भी लिया जा सकता है। ये इस बात का भी मुनादी किया है कई जगह कोटवारों ने। तो ये सब मौखिक आदेश चला रहे हैं, लेकिन लिखित आदेश बहुत स्पष्ट है कि धान की खेती को हतोत्साहित किया जाए, धान की बोनी न किया जाए, उसके बदले में दलहन तिलहन किया जाए। तीनों की आदेश की कॉपी है, मैंने अभी उसको, हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, निराधार बातें नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास प्रमाण है, जिलाधीशों के द्वारा दिया गया वो जो पत्र है, जारी हुआ है, वो उनकी कॉपी जब हमें हाथ आ गई है तब हम ये बोल रहे हैं इससे। और ऑडियो जो टेप किया है मुनादी करते हुए वो भी मौजूद है। ठीक है धनेंद्र जी, इसका जवाब ले लेते हैं। भरत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। भरत जी, सीधा आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि हतोत्साहित कर रहे हैं, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोटवार तो जाकर गांव-गांव ये कह रहे हैं कि अगर धान की खेती कर देंगे या बुआई कर देंगे तो बिजली बिल भी काट दिया जाएगा और पनिशमेंट और जुर्माना भी लगेगा। नहीं, कांग्रेस लगातार गुमराह कर रहे हैं। राजनांदगांव को उल्लेख है, राजनांदगांव में ऐसे कोई आदेश नहीं हुआ है। और चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान के उत्पादन के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी 3100 रुपया में हम धान खरीदी कर रहे हैं और ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था है। इन लोगों के समय तो ये परेशानी होते थे। आज अभी गर्मी में जो हम लोगों का जो पानी की कुछ जगह कमी होते हैं उसके ध्यान में रखते हुए हम किसान को कह रहे हैं कि आप दलहन के फसल लीजिए, तिलहन लीजिए, मक्का लीजिए, जिससे आप अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। ऐसे कोई हतोत्साहित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कोई आदेश निकाले, कोई कलेक्टर ने आदेश निकाला, ये गलत जानकारी है। और कांग्रेस लगातार हर बार कहीं न कहीं किसान को गुमराह करते हैं, ये इसे कोई हतोत्साहित करने वाली कोई विषय नहीं है। मैं प्रदेश महामंत्री होने के नाते सभी किसान। भरत वर्मा जी, मेरे पास और स्क्रीन पे भी चल रहा है एक लेटर जिसमें लिखा गया, क्या लिखा मैं एक बार पढ़ के भी आपको बता देता हूं। लिखा गया है कि जिले में विकासखंड राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोगरगांव में घटते हुए जल स्तर की दृष्टि से सेमी क्रिटिकल स्टेज में आ गए हैं और विकासखंड छुरिया के भी भविष्य में इसी स्टेज में आने की आशंका है। भूमिगत जल का अधिकांश भाग ग्रीष्मकालीन धान हेतु अंधाधुंध दोहन किया जाता है, जिससे भविष्य में जल संकट की स्थिति निर्मित होगी। राज्य जिला स्तर पर इस दिशा में ग्रीष्मकालीन धान को हतोत्साहित कर, कोट अनकोट हतोत्साहित कर, मक्का, गेहूं, रागी, दलहन, तिलहन जैसे फसलों को लेने के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। लिखा तो हुआ है ऑर्डर में, क्या हतोत्साहित किया जाए? देखिए, हमको आने वाले पीढ़ी के लिए भी पेयजल की सुरक्षा करना है। भविष्य में आज 20-30 मीटर नीचे वाटर लेवल जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि राज्य सरकार ने हतोत्साहित किया है, क्योंकि हमको समाज को भी जागृत करना है, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमको जी, अभी तो आप कह रहे थे कि हतोत्साहित जैसा कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है हतोत्साहित। हमारे आपका प्रशासन तो लिख कर दे रहा है कि हतोत्साहित करना है। नहीं, कोई हतोत्साहित कहीं नहीं हो रहा है, गलत जानकारी है, गुमराह कर रहे हैं। ये लेटर प्रशासन का नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारे राजनांदगांव में तो ये धान बोना नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये लेटर प्रशासन का नहीं है, ये आप कह रहे हैं? मेरे हिसाब से राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे कोई लेटर नहीं निकाला है। जिला प्रशासन ने आह्वान किया है कि हमको आने वाले गर्मी फसल में दलहन तिलहन के फसल को प्रोत्साहन देना है। यही विषय मेरे ध्यान में है और मेरी जानकारी में है। राजनांदगांव 3 जिलों के लेटर हैं राजनांदगांव के, इसके अलावा कोई हतोत्साहित नहीं है, रायपुर के, इसके अलावा धमतरी के। इसमें कलेक्टर के हस्ताक्षर हैं, तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं और डेट लिखा हुआ है 17/10/24 यानी 17 अक्टूबर 2024 का। ये आप पुष्टि कर रहे हैं कि ये प्रशासन का लेटर नहीं है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ के दर्शक वर्ग जो हैं, किसान हैं, उन्हें स्पष्टीकरण मिलेगा, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं।
नहीं, छत्तीसगढ़ के किसान को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो खेती कर रहे हैं वो खेती करें, कोई धान लेने धान मना ही नहीं है, लेकिन हमको दलहन तिलहन फसल में भी जाना पड़ेगा कम पानी के लिए। ये भी विषय ऐसे नहीं है कि नहीं है भरत जी, लेकिन वो तो किसानों पे छोड़ देते हैं ना, उन्हें किस चीज की खेती करनी है तो किसानों पे छोड़ दिया जाना चाहिए, या हम भी तय करेंगे कि वो किसकी खेती करें? देखो, हमको कहीं न कहीं ये जागरूकता तो लाना पड़ेगा अलग अलग फसल के लिए। हम एक साथ एक ही फसल ले रहे हैं तो उसमें आज मक्का का भी रेट मिल रहे हैं, सोयाबीन का रेट मिल रहे हैं, अलग अलग फसल का भी रेट मिल रहे हैं, तिल्ली का फसल मिल रहे हैं, अरहर का, अलग अलग जो है गर्मी के जो फसल है, ऐसे कोई हतोत्साहित। ठीक है भरत जी, मैं आपके पास आऊंगा। धनेंद्र जी, भरत वर्मा जी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई आदेश नहीं है। अब ये वर्मा जी प्रशासन के जो जारी आदेश हैं उससे नकार रहे हैं, तो ठीक है ना, अपने मुख्यमंत्री जी से या शासन के कृषि मंत्री जी से ये वक्तव्य जारी करा दे कि हमने प्रदेश में कोई धान पर बोने पर कोई प्रतिबंध लगाया या हतोत्साहित किया, बयान जारी करा दे, तो लोगों में भ्रम की स्थिति यदि ऐसी है तो नहीं रहेगी। स्पष्ट आदेश क्यों नहीं जारी करा देते? जब इस मामले को लेकर लगातार गांव-गांव में मुनादी हो रही है, गांव-गांव में किसान चिंतित हैं, तो एक आदेश जारी कर दें, शासन अपनी गलती स्वीकार कर ले प्रशासन की। ठीक है धनेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। भरत वर्मा जी, अब इतना संशय हो चुका है, इतना अब वायरल भी हो रहा है, आप तो कह रहे हैं कि प्रशासन का लेटर ही नहीं है, जबकि कलेक्टर का भी हस्ताक्षर है, तहसीलदार का भी हस्ताक्षर है। मैं आपके जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को क्या आप आश्वस्त करेंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या आश्वस्त करेंगे कि वो बेहिचक धान की बुआई करें, खरीफ में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। किसान धान भी बो सकते हैं, किसान गेहूं भी बो सकते हैं, किसान दलहन तिलहन फसल बो सकते हैं, कहीं तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं प्रदेश के किसान को भी आह्वान अपने तरफ से, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमको ग्राउंड लेवल का वाटर लगातार हम दोहन कर रहे हैं किसान को। ठीक है भरत जी, यानी छत्तीसगढ़ में कोई भी किसान रबी सीजन में धान की बुआई करता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी प्रशासन के द्वारा, ये आश्वासन आप दे रहे हैं? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो सियासी बवाल मचा है धान पर, एक बार फिर से, कि रबी की सीजन में अगर धान की बुआई होती तो उस पर क्या होता है, जिसका पक्ष आपने सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप बेहिचक बुआई करिए छत्तीसगढ़ में रबी के सीजन में धान की, कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रोकने की कोशिश की जा रही है, किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है।